बारिश की एक बूंद और समुद्र का वो पानी और पूरा समुद्र दोनों एक है, सिर्फ नाम अलग है। दैट इज वाई इन इंडिया आवर उपनिषद सेज अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। देयर इज नो डिफरेंस। आत्मा ही परमात्मा है, ओनली इंडिया सेज आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, ओनली इंडिया सेज अहम ब्रह्मास्मि, बिकॉज द ऋषिज ऑफ इंडिया हैज अंडरस्टूड बारिश की बूंद और समुद्र में कोई फर्क नहीं है, नदी और समुद्र में कोई फर्क नहीं है। नदी लगातार चलती रहती है, लेकिन नदी को ये परवाह नहीं है कि उसे समुद्र तक कब पहुंचना है, लेकिन वो ईटा पत्थर कंकड़ सबको पार करती हुई नदी लगातार चलती रहती है और वो अपनी यात्रा की मजा लेती है, लेकिन एक न एक दिन वो समुद्र में पहुंच ही जाती है। लेकिन अगर नदी हमेशा सोचती रहे कि हमें समुद्र में पहुंचना है, तो हो सकता है उसकी जो इस यात्रा में जो डांसिंग होती है वो डांसिंग नहीं होती, उसकी यात्रा में जो म्यूजिक होता है वो म्यूजिक नहीं होगा, उसकी यात्रा में जो मस्ती दिखाई देती है नदी की मस्ती, वो मस्ती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो मस्ती चली जाएगी फिर डेस्टिनेशन में। इसीलिए नदी के पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, नदी सिर्फ चलती है, नदी सिर्फ बहती है और एक न एक दिन वो समुद्र में मिलकर के समुद्र बन जाती है। इसी तरीके से अगर इंसान अपने जीवन में सिर्फ वो बहना शुरू करे और वो एक्सेप्ट करना शुरू करे और बहना शुरू करे, तो एक दिन वो उन चीजों को पा लेगा, जिसको पाने के बाद वो कहता है कि आनंद की प्राप्ति होगी, खुशी की प्राप्ति होगी, सुख आएगा जीवन में। तो वो तब आएगा जब हम डेस्टिनेशन को भूल करके हम अपनी यात्रा का मजा लेना शुरू करेंगे। लेकिन हम अपने जीवन में हम यात्रा का मजा तो लेते नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन को लेकर के चिंता में रहते हैं। और डेस्टिनेशन का जब दुख सवार हो जाता है तो यात्रा का मजा नहीं मिलता, यात्रा का मजा नहीं मिलता तो प्रेजेंट चला जाता है, टुमारो आ जाता है। डेस्टिनेशन हमेशा टुमारो में होता है, यात्रा हमेशा टुडे में होती है। Have you got the point? Destination is always in tomorrow, and tomorrow gives you the misery. Today also comes like a gift. Present is always gift, because हम gift को भी present कहते हैं। Not only present tense, even the gift is called present. Somebody has presented me, somebody has given me a present.